हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग जो है एसएसजेडी का QA बुक से सोल्यूशन कर रहे हैं। तो उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 10। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि क्वेश्चन पहले ठीक है, बोलता है कि एक क्लास में एवरेज मार्क्स ऑफ 3 सेक्शंस, 3 सेक्शन है क्लास, 30, 45, 50 छात्रों के औसत अंक जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। पहले है कितना, पहले 30 छात्र है, उसके बाद 45 छात्र है और 50 छात्र है। 30 छात्र का औसत दिया हुआ है 80, 45 छात्र का दिया हुआ है 75, उसके बाद 50 छात्र का औसत दिया हुआ है 90। ठीक है, तो इसका लगभग, इसके मान लेते हैं कि 90 ले लेते हैं, 90 ले लिए अप्रोक्सीमेशन। तो 90 ले लिए तो कितना है, 90 से कितना कम है, 10 कम है। ठीक है, उसको ये कितना कम है, 15 कम है, और ये तो जीरो है, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कम है तो वो -10, 10 है तो 10 में क्या करेंगे, -10 में गुना करेंगे 30 से, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और 15 में 45 से करेंगे तब 450, दो 600, 675 हो जाएगा, 675 हो जाएगा, 675 हो जाएगा अपॉन टोटल कितना नंबर है, 30 50 यानी 125 है। अगर इसको करेंगे 90 माइनस जोड़ेंगे तो कितना, 975 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो 975 बटा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कितना से काट सकते हैं, 25 से काट के देखते हैं। 25 दिए 75 और 25 का 100। ठीक है, तो इसको और अगर काटेंगे छोटा छोटा कर, मान लें कि 5 से काटते हैं तो 5 से हो जाएगा 19 पचे 95, 19 पचे 95 और 5 पचे 25। अब यहाँ पर हो जाएगा 25 पचे 125। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 9 पचे 45 और 5 पचे 25। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 5 7 35 हो गया, 4 5 8 यानी 7.8, यानी 90 में से 7.8 घटाएंगे, 90 में से 7.8 घटाएंगे कितना आएगा, 82.2। 82.2 हमारा राइट आंसर होगा। तो 82.2 जो है ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट होता है। 10 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में है कि 3 वर्गों के औसत, इसका औसत ज्ञात करना है, कुल औसत ज्ञात करें। 35 40 25 इसका एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको क्वेश्चन ईयर तो नहीं है, क्वेश्चन जो है इसमें कुछ छूटा हुआ है, हाँ नहीं ठीक है, क्वेश्चन इसी में है, हिंदी में केवल छूटा हुआ लग रहा है। जैसे बोल रहा है कि 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, यहाँ पर 3 सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें 30 एक में है, 35 स्टूडेंट एक में है, 40 स्टूडेंट एक में है, 25 स्टूडेंट, उसका एवरेज 90 88 80 सेम है, उसी तरह से है। सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 35 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है, तब 35 विद्यार्थी का औसत कितना है, 90 है, और 40 का कितना है, 88 है, और 25 का कितना है, 80 है। इसका भी लगभग 90 ले लेते हैं, ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसका कितना, 12 कम है, 12 नहीं कितना कम है, 88 और 2, 2 कम है। इसमें कितना कम है, 10 कम है। तो इसको भी वैसे करेंगे, 90 माइनस
ये 2 है, 2 कम है तो ये पूरा 40 पे कितना हो जाएगा, 80 कम हो जाएगा, 80। ये 25 पे कितना कम हो जाएगा, 25 ना 250, 250 कम जाएगा। टोटल है कितना, 25 से 5, 30 से 30, 100 है टोटल, 100 है। तो कितना, 25 से 8, 33, 33 हो जाएगा। 25 से 8 अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 है, 250 में जोड़ेंगे 300, 330 हो जाएगा। तो 90 में से 330 बटा अगर 100 करेंगे तो 1 से तो 1 कट जाएगा, 3.3 आएगा। यानी अगर 90 में से 3.3 अगर 4 घटाएंगे 90 में तो कितना, 86 आएगा, 86.7, 86.7 ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। 11 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एवरेज ऑफ इतना इतना 16.5, क्या क्या है इसमें, पहले है 16.5, 9 है, 10.5 है, 12.5 है और y है। ठीक है, तो इसका एवरेज पूछ रहा है और एवरेज दिया हुआ है 12.5। हम लोग जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज फार्मूला होता है सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, ये होता है। सबको पहले जोड़ देंगे, 16.5 प्लस 9 प्लस 10.5 प्लस 12.5 प्लस y, टोटल है कितना नंबर, 1 2 3 4 और 5 है, 5 है। और सबका एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 12.5 दिया हुआ है। तो इधर से इधर, जैसे इधर से इधर 3 से गुना होगा तो उस तरह से इसको में से गुना हो जाएगा। था 12 25 60, 5 5 कितना हो जाएगा, 25, 60 2 62.5, यानी 62.5 इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे पहले यहाँ पर 5 5 1 हो जाएगा, यानी 16 10 26 हो जाएगा, 26 1 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 9 36, 36 2 38 और 10 48.5 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 48.5, यानी 48.5 प्लस वाई बचा है। वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से इधर घट जाएगा, तो 48, 62 में से 48 घटा देंगे तो 12 में से 8 क्या, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा और ये वाला 1 बचेगा, यानी 14। 14 जो है हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि यहाँ से है एवरेज ऑफ 24 28 27 3 एंड डी इज 29, फाइंड एवरेज ऑफ डी एंड ई। ठीक है, बोल रहा है कि कुछ नंबर दिया हुआ है 13 में, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 13। 13 में है, उसके एवरेज पूछ रहा है। एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ डेटा कर लेते हैं, पहले क्या है, 24 है, 24 है प्लस 28 प्लस 27 प्लस 23 है और प्लस डी और ई भी है, प्लस डी और ई है। टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 6 और सबका दिया हुआ कितना है, सबका एवरेज 29 दिया हुआ है। ठीक है, तो 29 में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मान लेते हैं कि कितना हो जाएगा, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 9 6 से 54, 5 बचा, तो वो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 5 70, यानी 174 में से सबको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 7 10 8 18 4 22, 22 का हो जाएगा 2, कहीं 2 बचा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10। क्योंकि सब इधर जोड़ के उधर जाता तो केवल क्या बच जाएगा, इधर डी प्लस ई बच जाएगा। अब घटाएंगे,
घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72 बचेगा। 72 बराबर डी प्लस ई, डी प्लस ई। अभी दोनों का क्या पूछ रहा है, दोनों का डी प्लस सी का एवरेज 72 है। अगर इसका एवरेज निकालेंगे, ये पूरा नंबर है, अगर डी प्लस सी का एवरेज निकालेंगे अगर, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब कितना आएगा, 36 आएगा। तो डी प्लस ई का एवरेज कितना आ गया, 36। तो 36 आवर राइट आंसर। 36 में हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि बी क्वेश्चन 14 में वही होगा, नंबर ऑफ डेटा अपॉन सम ऑफ डेटा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर बी है, प्लस सी है, प्लस डी है और प्लस ई है। इसका एवरेज दिया हुआ है 25, ठीक है। और उसके बाद बी और सी का एवरेज दिया हुआ है, बी प्लस सी, उसका एवरेज दिया हुआ है 11। नंबर कितना हो जाएगा टोटल, इसमें जो है 2 और 2 4 है, तो नीचे 4 हो जाएगा, इसको कितना है 2 है, ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी टोटल इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये वाला कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, डी और ई पूछ रहा है, डी और ई पूछ रहा है। जब डी और ई पूछ रहा है तो क्या करेंगे, बी और सी को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डी ई आ जाएगा। यानी टोटल बी सी डी 100 है और बी सी बराबर कितना है, बी प्लस सी बराबर 22 है। इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 78। 78 किसका आया, डी और ई का आया, डी और ई का आया 78, लेकिन इसका एवरेज पूछ रहा है। एवरेज पूछ रहा था, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने कितना आएगा, 39। 39 इज आवर करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। उसके बाद 14 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। 15 में दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा है इसमें, एवरेज ऑफ 3, इसमें क्या है 3, 3 प्लस 5 प्लस 10 एंड एक्स, उसका एवरेज कितना है, 5 है। उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, इस सबका एवरेज कितना 5 दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें। उसके बाद ये जो बच गया y इज 9, एक में क्या है 3 है, 5 है और 10 है, तो लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट में है 8, 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 2, 8 12 15, 15 है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक्स है और वाई है, यहाँ पर एक्स और वाई है। यहाँ पर एक्स प्लस वाई है। ठीक है, तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4, यानी 4 से इधर गुना हो जाएगा, 4 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 10 5 15 3 18, ये पंचों का 20। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा, एक्स अगर निकलना रहेगा तो 20 हो गया, तो 20 में से 18 जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 2। कहाँ पर एक्स का वैल्यू 2 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, बी और डी में से कोई एक हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे, 2 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, इसका एवरेज 9 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं, क्योंकि इधर वाला जाकर मल्टीप्लाई होगा। 15 12 कितना हो जाएगा, 27, 27 8 35 हो गया। 45 में से 35 जाएगा, 45 में से कितना जाएगा, 45 में से 37 जाएगा। 45 में से अगर 37 जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये वाला 45 हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा 27 8, 45 में से कितना हो जाएगा, 5 2 7,
वाट 15। और यहाँ पर y का कितना है 2 है, यहाँ पर वैल्यू x का वैल्यू 2 आया तो ये 2 जुटा जाएगा, 35 है 2 37 हो जाएगा। 37 को अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया 8, यानी x का 2 और y का 8, यानी ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इसमें कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर क्या 16 है, तो अभाज्य संख्या कितना 2 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7 और कुछ है क्या, बोल रहा है कि प्रथम 5, तो 2 हो गया, 3 5 7 और एक और हो जाएगा 11 हो गया। तो इसका एवरेज पूछ रहा है, इसका तो एवरेज निकालने का एक और ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि इसको जोड़ेंगे। अगर इसको एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे। कितना नंबर है 1 2 3 4 5, नीचे 5 है, 2 3 5 5 10 7 17, 17 एक 18 10 28, कितना हो जाएगा 28/5। 28/5 किसके नीचे 5 है, इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है, सबका नीचे 5 है, तो हो जाएगा 5 5 5 25 3 28, यानी 5.3/5। 5.3/5 जो है हमारा ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो वही फिर से है 2 क्या क्या है 2 3 5 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 और प्लस 23 है कितना 9 गो है। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, यूनिट डिजिट किनारे वाला जोड़ेंगे, कहीं वाला, 3 9 12 12 7 19 19 3 22 1 23 23 23 7 30 30 5 35 35 3 38 2 40 40 का 0, 40 का 0 हो गया, कैरी 4 हो गया, कैरी 4 हो गया, तो 4 मैंने 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10, तो 10 हो गया, 10 और कहीं पर छूटा हुआ है, 10 तो हो गया ये 10। क्वेश्चन नंबर जो था हमारा ये 17 था, तो 10 हो गया, 10 लिख दे यहाँ पर, उसके बाद 9 हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे, तो 11 9 99, 11.1/9, 11.1/9, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद 17 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या का औसत, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या तो 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन सम नहीं बोला है, विषम बोला है, तो विषम के लिए हम लोग को 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, विषम के लिए 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 5 7 और कुछ है, 3 5 7 और 11, कितना है 4 विषम संख्या, उसका भाज औसत ज्ञात करने के लिए 4 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 5 3 8 7 15 1 16 10 26, 26/4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 4 6 के 24 है, 2 4 5 20, यानी 4.5। 4.5 कहाँ पर है, 4.5 है, क्वेश्चन में कितना 18 है, कहीं पर गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा, हाँ ये 4 6 के 24 6 बार में होगा यहाँ पर, 4 6 के 24 यानी 6.5, 6.5 जो हमारा ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। 18 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में क्या 31 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, 31
अगर विषम संख्या का निकालने के लिए बोलता है, अगर विषम संख्या का ऑड नंबर का, अगर ऑड नंबर का निकालने के लिए कहेगा तो सेम हो जाता है, जो एन दिया हुआ रहता है वही आंसर हो जाता है, तो 31 का 31 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर और पूछेगा एन और, तो सेम वही नंबर हो जाता है। तो 19 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 40 तक के कितना से कितना, ऑल प्राइम नंबर अप टू 40, नहीं 40 तक। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, उसके बाद हम लोग 20 देखेंगे। तो 40 तक में शुरू हम लोग कहाँ से करेंगे, शुरू करते हैं 2, 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 प्लस 31 प्लस 37, टोटल कितना नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 नंबर है। ठीक है, इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 7 1 8, 8 9 17, 17 3 20, 20 9 29, 29 7 36, 36 3 39, 41, 7 47, 5 52, 52 3 55 2 57, 57 का क्या हो जाएगा, 57 के 7 हो जाएगा, कैरी 5, 5 3 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 1 16, 1 17, 1 18, 1 19, 19 हो जाएगा यहाँ पर, बटा 12, डिवाइड देंगे 12 का 12 एक बार में होगा, 7, 12 6 72, 5 बचा, तो जब 5 बचा तो 12 चौका 48 और 12 दूना 24, नहीं लगा 16 पॉइंट कुछ आएगा, तो 16.42 ऑप्शन ए और करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोग देखते हैं 21, प्रथम 6 सम संख्या का औसत ज्ञात करें। प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो सम संख्या 6 ले लेते हैं। पहला हो जाएगा 2, पहला हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सबको जोड़ को, लेकिन लगातार है तो लगातार में जोड़ना नहीं पड़ता है। जैसे जब भी नंबर लगातार रहे तो उसका एवरेज बीच वाला हो जाता है। नंबर तो क्या है, लगातार है, तो 6 नंबर है तो 2 इधर से और 2 इधर से, तो बीच वाला क्या है, 6 और 8 का बीच क्या हो जाएगा, 6 और 8 का बीच क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 और 8 का बीच क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। या तो लगातार नंबर आता है तो शुरू वाला और प्लस लास्ट वाला बटा 2, तो कितना हो जाएगा, 14 बटा 2 बराबर 7। नहीं तो ये इसके दो बीच वाला का भी अगर जोड़ के अगर 2 से डिवाइड देंगे 7, यानी हमारा ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो 21 के बाद हम लोग 21 कंप्लीट हो गया, उसके बाद 21 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 22 में है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर फॉर्मूला होता है इसका, वर्गों का औसत निकालना। ठीक है, तो औसत कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इसका डायरेक्ट होता है, फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा। तो कितना नंबर है, अगर डायरेक्ट एवरेज निकालना है तो एन नहीं रहेगा, क्योंकि एन जैसे 17 नंबर है तो एन से एन कट जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एवरेज। जैसे ये तो फॉर्मूला हो गया, तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हुआ। ये जो फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। अगर औसत निकालना है
अगर उसी का औसत निकालना रहेगा ना, तो ये वाला n यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये डायरेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत बराबर डायरेक्ट, ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो n+1 इंटू 2n+1, अगर इसको हम लोग डायरेक्ट देखेंगे तो n+1, n कितना है 17, 17 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 17 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, गुना 17 तो 34 है 35 हो जाएगा बटा 6, तो 76 कितना हो जाएगा 18, तो 35 दिया 75 से 105 इजावर, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जैसे प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, फिर से वही बोल रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 23 में, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, कितना के पूछे 7 है, तो 7 एक 8 हो जाएगा, 7 में 14 एक 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा बटा 6। कहीं पर तो है इसमें टोटल 7 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 7 एक 8 हो, 7 में 14 एक 15 हो गया। प्राकृतिक संख्या वर्गों का औसत ज्ञात करें, तो अगर इसको देखेंगे 15 20 से 120, हाँ 15 इसको काट सकते हैं, 15 कितना होता है 120 होता है, तो 120 बटा 6, यानी 20 बार में क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 3 के पहले 10 गुना, 3 का 10 गुना लिख देते हैं, पहला गुणज हो गया, पहला गुणज हो गया 3, उसके बाद 6 9 12 15 18 21 24 27, 27 के बाद 23, 23 तक हो गया। जब अगर नंबर लगातार रहे तो नहीं लेंगे, एक 3 लेंगे और 10वां 30 ले लेंगे, 3 ले लेंगे और 10वां क्या लेंगे 30 ले लेंगे, बटा क्या करेंगे अगर उसको 2 कर देंगे, 33, 33 बटा 2 आएगा तो कितना आ जाएगा 15 दूना 30, 15 16 दूना 32 हो जाएगा, 5 यानी 16.5 हमारा आंसर हो जाएगा। जब लगातार नंबर है तो शुरू वाला या तो लास्ट वाला, शुरू वाला और लास्ट वाला लेंगे, तो शुरू वाला 3 था, लास्ट वाला 33 था, 33 हो गया, 33 बटा 2 होता है 16.5। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 25 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें क्या है, बोलता है कि एवरेज नंबर 13 और 43 के बीच कितना से है, डिविजिबल 3 है। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 25 है, कौन ऐसा जो है 13 और 43 के बीच 3 से कटने वाला है, तो पहले आ जाएगा 15, 15 के बाद आ जाएगा 18, 18 के बाद आ जाएगा 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 और प्लस 42। इसका भी क्या करना, जब लगातार नंबर है, लगातार नंबर है 3 का डिफरेंस पर है, तो इसको भी क्या करेंगे शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ेंगे तब आएगा 15 प्लस 42, यानी शुरू वाला प्लस लास्ट वाला बटा कितना 2, तो हो जाएगा 42 5 47, 47 और 10 57, 57 बटा 2 कितना हो जाएगा 28 दूना 56, 28.5। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, गुड बाय, सी यू अगेन।